पिछली क्लास एक क्वेश्चन देखे गए थे ना, याद है? उसी क्वेश्चन का ये जुड़वा भाई है। उससे पहले क्या है, लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब बैट से शॉट मारिए 6 रनों के लिए जाके गिर गई, वो पढ़ा है, मतलब लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। कोई बच्चा कह रहा है क्विक रिकैप नहीं हुआ क्या? अरे यार, क्विक रिकैप तो जान है इस क्लास की। सर तो क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या? मैंने क्या बोला? बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये, बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो। जिसको समझ में आया बताओ क्यों लिखा 45 डिग्री? जो ना समझे वो उल्लू। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम रफ्तार सीरीज में लेके आया एक और ऑसम झन्नाटेदार लेक्चर। यहां हम लोग करेंगे क्या, उससे पहले किया क्या है? उससे पहले किया है लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब बैट से शॉट मारिए 6 रनों के लिए जाके गिर गई, वो पढ़ा है, मतलब लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो क्या होता है, इसके 3 केस पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, किसी एंगल पे ऊपर तरफ प्रोजेक्शन, नीचे की तरफ प्रोजेक्शन। ठीक समझा? बुझाया कुछ? ये पढ़ेंगे। कोई बच्चा कह रहा हो क्विक रिकैप नहीं होगा क्या? अरे यार, क्विक रिकैप तो जान है इस क्लास की। क्विक रिकैप तो बनता है बाबू, क्विक रिकैप भी करेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत औसम तरीके से जवाब भी दिए हैं पिछली क्लास के क्वेश्चंस का, तो उनका थैंक यू। क्या थैंक यू? आइए फिर आज शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं किसी हाइट से तो क्या होता है, यह जानते हैं। मान लो ये टावर है, यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो क्या होगा? देखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑसम तरीके से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की मोशन को पढ़ लीजिए। एक्स डायरेक्शन की मोशन और वाई डायरेक्शन की मोशन पढ़ोगे, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। वाई डायरेक्शन की मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, एक्स डायरेक्शन की मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है। मतलब इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा, इसी वजह से जब ये फेंका जाएगा तो ये ऐसे आके यहां पे आके लैंड करेगा, ऐसे किसी वी स्पीड से लैंड करेगा। ये एंगल यहां पर थीटा बनेगा, ठीक है? जितना दूर आके गिरेगा उसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है? जितना देर में आके गिरेगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सर तो क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या? मैंने क्या बोला? बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये, बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो आप। कैसे? देखो, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है? नील बटा सन्नाटा। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि यहां पर हमने वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? माशाअल्लाह, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड। तो हो गया, और क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं। मान लो रेंज निकालने जा रहे हैं हम, मान लो ये स्पीड निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? आइए निकालते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम बोलते हैं टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे भैया? जब यहां से चला ना, यहां लैंड कर गया, तब का था टाइम है। तो वाई डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करना शुरू कर दो आप। ये डेल्टा वाई क्या हो भैया? यहां पर, यहां से चला, यहां लैंड किया भाई साहब, यहां चल के यहां लैंड किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर चला है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एच, वर्टिकल डायरेक्शन में एच चला है। नहीं सर, ऊपर से नीचे आया है। ऊपर से जब नीचे आता है तो डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाता है, तो माइनस एच हुआ है। जिन बच्चों ने माइनस एच सोचा है ना, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोग चिल करो ब्रो, तुम लोग बहुत सही लड़के हो। तो टी की वैल्यू क्या आएगी? टू एच बाई जी जाएगी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h बाई जी जाएगी। इस फॉर्मूले को रट लो, ये फॉर्मूला बहुत ही मस्त फॉर्मूला है, बिल्कुल झक्कास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए,
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, 2h/g लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2h/g आएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2h/g। ये सबको रटा हुआ होना चाहिए, सबको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इजी फॉर्मूला है। ठीक है, आइए इसी में आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा क्या करेंगे वो हम बताएंगे आपको। अब हम निकालने जा रहे हैं रेंज। क्या निकालने जा रहे हैं, रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसको बोल देते हैं रेंज। तो एक्स डायरेक्शन कितना चला है, ये यहां से यहां तक चला है, तो रेंज क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स यूएक्स इंटू टी लिखा जाएगा। तो सर ये बताइए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है क्या, खुद ही लिखे हो नहीं है, हमसे पूछ रहे हो, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू जाएगा यू इंटू टी। तो रेंज की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी यू, टी की वैल्यू 2h/g। ये हो जाएगा रेंज, ये हो जाएगा रेंज। मतलब जब फेंकोगे इतनी दूर आके गिरेगा हॉरिजॉन्टली। रेंज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जाएगा सर हमका ये जानना है कि कितना एंगल अब गिरेगा। ए बाबू बहुत आसान है ये, कैसे, आइए बताते हैं कैसे आपको। ठीक है, एक वेलोसिटी इसकी ये होगी, एक वेलोसिटी इसकी ये होगी, ये वेलोसिटी है vx। क्या है, vx है, तो vx तो u के बराबर ही रहेगा। vy क्या होगा, vy क्या होगा, ये निकालना है। vy क्या है, ये निकालना है। तो आइए वेलोसिटी भी निकालते हैं, आइए वेलोसिटी भी निकालते हैं, x डायरेक्शन की y डायरेक्शन की। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आइए निकालते हैं, उसके बाद एंगल निकाल लेंगे। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, vy। vy क्या आएगा, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा y। तो vy क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 माइनस 2g, डेल्टा y की जगह माइनस h। तो vy की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2gh। ये हो जाएगा वेलोसिटी y डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन का वेलोसिटी। x डायरेक्शन वेलोसिटी सबको पता है, चाहो तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसी को चाहो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, vy इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ t भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों, v इक्वल टू यू प्लस एटी से, समझा, ये तुम खुद बताओ क्यों लिखा इसको। अब बात करनी है किसकी, tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो क्या लिखा जाएगा, vy डिवाइड बाई vx लिखा जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2gh डिवाइड बाई यू हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यू आई है, भैया आप लोग सोच रहे क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये सब बहुत मजा नहीं आ रहा है, अभी आएगा मजा, अभी आएगा। ठीक है, थोड़ा धीरज रखो, अभी मजा आएगा। ये हो जाएगा tan थीटा। हम आपको मजा आने तो नहीं आ रहा, क्योंकि आसान चीज है, समझ में आ रही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। ठीक है, अब कोई पूछेगा ये स्पीड कितना होगा, ये स्पीड कितना होगा, v u स्क्वायर होगा प्लस vy स्क्वायर, दैट मीन्स 2gh। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो वर्क एनर्जी पढ़ चुके होंगे कहेंगे सर यहां काइनेटिक एनर्जी लिख दो, यहां काइनेटिक एनर्जी लिख दो, और यहां पोटेंशियल लिख दो, यहां पोटेंशियल लिख दो, बराबर कर दो। हाँ, बहुत सही पकड़े हैं आप। जो लोग वर्क एनर्जी पढ़ चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने यहां 3-4 चीजें फटाफट देख ली, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, स्पीड। स्पीड एट द मोमेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एंड y कंपोनेंट ऑफ स्पीड।
एंड एंगल। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन करते हैं। ये एक टावर है, यहां से एक स्टोन को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं। एक सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, वन सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, x component of velocity x component velocity is equal to y component of velocity. देन पहली बात आप बताइए यूएक्स कितना होगा, दूसरी बात उस समय स्पीड कितनी होगी, है ना, और तीसरा थीटा क्या होगा, थीटा मतलब एंगल विद द हॉरिजेंटल क्या होगा। देन फाइंड, ये बातें फाइंड करनी है आपको। तो कितना आसान सवाल है बाबू, यहां से फेंका गया है, एक सेकेंड बाद यहां आ जाएगा। इस समय यूएक्स यू ही रहेगा, यूआई सर जीटी हो जाएगा, जीटी टाइम 1 सेकेंड है जी। और क्वेश्चन में कहा है कि जो ये वैल्यू दी है वीवाई की, वीवाई की जो वैल्यू है वो यूएक्स के बराबर है। एक सेकेंड बाद एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट के बराबर है, एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होगा, इसका वाई कॉम्पोनेंट जी है तो एक्स कॉम्पोनेंट भी यू रहा होगा, यू भी जी रहा होगा। जी से फेंका गया, एक पार्ट हो गया, वी कितना आएगा, ये √2g। एंगल तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री क्यों 45 डिग्री लिखा, जिसको जिसको समझ में आया बताओ क्यों लिखा 45 डिग्री, जिसका जिसको समझ में आया बताओ क्यों लिखा 45 डिग्री। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6 किलोमीटर टूवर्ड्स अ टारगेट ऑन अर्थ। At an appropriate time, the pilot releases a ball so that it strikes the target at earth. The ball will appear to falling. देखो ये क्वेश्चन हम कल करके गए थे ना, लास्ट में क्विक रिवीजन कर रहे थे, वही क्वेश्चन है। तो कह रहे पैराबोलिक होगा पायलट के लिए, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा ग्राउंड वाले के लिए, पैराबोलिक पाथ होगा ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड वाले के लिए जिगजैग पाथ होगा पायलट के लिए। तो कैसा होगा ये देखते हैं, कैसा होगा ये देखते हैं। तो पहले तो मैं बनाता हूं प्लेन, बिल्कुल झमाझम तरीके से। क्या बनाता हूं, प्लेन बनाता हूं, बढ़िया सुंदर सा प्लेन बनाता हूं मैं, ठीक है। ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया है, तो प्लेन पे चल कैसे रहा था, प्लेन चल रहा था यहां पर यू स्पीड से, यू स्पीड से चल रहा था। यहां से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया है,
तो ऑब्वियसली ड्यू टू इनर्शिया बॉम्ब भी चलेगा यू से, लेकिन बॉम्ब पे लगेगा ग्रेविटी, प्लेन पे भी लग रहा होगा ग्रेविटी, उसने अपना बैलेंस कर रखा होगा और इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड से इधर जा रहा है, थ्रू आउट मोशन यूनिफॉर्म से ही चलेगा। आइए जरा देखते क्या हो रहा है। देखो एक्चुअली ऐसा कुछ है, मान लो ये क्या है, हमने बना दिया बहुत सारा प्लेन, एक प्लेन में अनेक प्लेन तो हमने अनेक प्लेन बना दिए यहां पे। एक्चुअली क्या, ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे प्लेन की पोजीशन है। तो बॉम्ब यहां से रिलीज करा गया, बॉम्ब चलेगा, बॉम्ब चलेगा कैसे, ऐसे, बॉम्ब कुछ देर बाद यहां होगा, कुछ देर बाद बॉम्ब यहां होगा, फिर बॉम्ब यहां होगा, फिर बॉम्ब यहां होगा, ऐसा होगा। ऐसे तो है क्या भैया, बॉम्ब अभी यहां था, थोड़ी देर बाद बॉम्ब यहां पहुंच जाएगा, तो इस बॉम्ब ने या बॉल ने इतनी दूरी कवर करी, इतनी दूरी कवर करी, प्लेन ने भी इतनी दूरी कवर करी, क्योंकि ये बम भी जो है यू स्पीड से ही चल रहा था। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में बम की इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन प्लेन जो है के रिस्पेक्ट में ये नीचे जरूर गिर गया। फिर कुछ देर बाद क्या हो गया, यहां पहुंच गया, ये अभी भी यू स्पीड से चल रहा था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं, और प्लेन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा था, तो प्लेन के लिए बम नीचे आ गया इतना। लेकिन प्लेन के लिए आगे नहीं खिसका, ये प्लेन को तो साथ ही साथ चल रहा है। अब खुद सोचो क्या हो रहा होगा, फिर ये यहां आ गया, इतना नीचे गिर गया, अभी भी ये यू स्पीड से चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है, वर्टिकल में बदल रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में सेम है। तो इस प्लेन वाले को लगेगा यार बमुआ तो हमारे निचवा निचवा चल रहा है ऐसे से, तो प्लेन वाले को लगेगा बम हमारे साथ नीचे नीचे चल रहा है। जैसे कभी आप बॉल को ऊपर फेंक दो, एंगल पर बॉल साथ दौड़ते जाओ, तुम्हें लगेगा बॉल ऐसे ऐसे आ रही है, तुम्हें ये नहीं लगेगा बॉल ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जा रही है। तो प्लेन वाले के लिए बम को लगेगा कि नीचे ही जा रहा है खाली, आगे तो बढ़ नहीं गया। तो प्लेन के लिए या विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, बॉल जो क्या करता है, मोशन ग्रेविटी कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा, ऐसे। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, यहां बैठ के देख रहे हो मान लो तुम, तो तुम्हारे लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, बॉल क्या कर रहा है, पैराबोलिक पाथ बना रहा है, तो ग्राउंड के लिए इसका पाथ पैराबोलिक होगा। अगर प्लेन एक्सेलरेट कर जाता तब बात अलग होती, एक्सेलरेट कर नहीं रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा, नीचे आ रहा है। तो कल जो बम फेंका था रोड पे आके गिरेगा नहीं गिरेगा, सिर्फ गाड़ी पे गिरेगा नहीं गिरेगा, याद आया, गाड़ी जा रही थी, उसे बम ऊपर फेंका गया तो गाड़ी पे आके गिरेगा, मतलब लगेगा उसके साथ साथ चल रहा है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या है, एरोप्लेन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, इट ड्रॉप्स अ पैकेट फ्रॉम अ हाइट h,
द टाइम टी टेकन बाई पैकेट टू रीच द ग्राउंड। ओ बेटा ये तो कर क्या है हम लोग, फॉर्मूला है तो क्या आता है फॉर्मूला, 2h/g। बेकार क्वेश्चन है, बेकार नहीं है, नहीं लाते क्यों हम, ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही 2h/g हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया हाइट ऑफ अब, जब पैकेट जमीन पे गिरेगा तो स्पीड क्या होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, v होगा, vy होगा, vx होगा। h हाइट से गिराया गया, वैसे भी कराया था हम लोगों ने, क्या करा था, vy 2gh आएगा और vx क्या होगा, vx की वैल्यू कितनी है, u है, सो v क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर vy स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, टू जी एच। ऐसे याद कर लो इसको, ऐसे याद कर लो, क्यों पूछा जाता है ऐसे और क्यों, ये क्या आ जाएगा 2gh प्लस यू स्क्वायर। इसी में न्यूमेरिकल आ जाएगा, क्या जाएगा, क्वेश्चन बदल देंगे, डेटा डाल देंगे, न्यूमेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट को फायर करते हैं विद स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड, इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट 100 मीटर अवे द गन शुड एम्ड। अब बताओ क्या होना चाहिए, गन कितना एंगल के एम पे होना चाहिए बताइए। देखो बुलेट इज फायर्ड विद स्पीड इतना इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट 100 मीटर अवे, ये है। अब यहां से फायर कर रहे हो आप, अगर यहां निशाना लगाओगे तो यहां आके फायर करेगा, क्यों, ये गिर जाएगा इतना और क्या। तो यहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हो, बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, तब ज्यादा सही क्वेश्चन रहेगा। तो टारगेट आपका यहां होना चाहिए, फायर आप यहां के लिए करो, तब ये इतना आके नीचे गिरेगा। एक बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं तो कितना करें, इतना ऊपर करो, तब जाके नीचे आके टकराएगा। तो देखा जाए डायग्राम कैसा है ये तो रेंज हो गया, ये इतना हाइट हो गया, और ये आपका स्पीड हो गया। अच्छा ये तो भाई प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज कितना है 100, ठीक है, यू कितना है 1000, 2 लिखोगे, एच लिखोगे, 10 लिखोगे, ये 1/10 आएगा। स्क्वायर कर दो, कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आएगी निकाल लो, 2h/g है, स्क्वायर करोगे ये आएगा, तो ये एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आएगी 1/20 मीटर। 1/20 मीटर कितना होता है 5 सेंटीमीटर। इसको साफ साफ लिख दें,
ये समझ में आ गया। तो 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट, तो 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट, 1/20 मीटर बोले, 5 सेंटीमीटर बोले, बातें की ना, इतना ऊपर हिट करोगे तो आगे टकराएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको एक बात बताएं, बहुत बढ़िया बात बताएं, क्या जैसे मान लो यहां पर कोई बंदर है और तुम यहां हो और तुम चाहते हो कि बंदरवा गोली मारे, इसकी भेजे में लगे, थोड़ा और निशाना सही करें तब लगेगा, ऐसे कि भेजे में गोली लगे, तो अगर तुम इसके भेजे का रखोगे निशाना लगा के तो ये गोली भेजे में नहीं लगेगी, कहीं अलग लगेगी। ये बहुत फनी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बंदर के गोली दिमाग में मारनी है, कहां टारगेट लेके रखें, अगर दिमाग का टारगेट रखो, दिमाग मारना हो तो नीचे लगेगा आके, तो दिमाग से थोड़ा ऊपर, ऐसे, तो आप ऐसे रखोगे तब जाके दिमाग में लगेगी, क्यों, ग्रेविटी उसको नीचे गिरा देगी। लेकिन पता, अगर बंदर ने होशियारी करी, जैसे तुमने गोली मारी वैसे अगर बंदर हाथ छोड़ देगा तब उसके भेजे में गोली लगेगी, क्यों, क्योंकि जितना गोली नीचे गिरेगी उतनी बंदर भी नीचे गिरेगा। तो जो बंदर लटका है, तुम बंदर के सर में गोली मारना चाहते हो, अगर बंदर लटका रहेगा तो सर में गोली नहीं लगेगी, नीचे लगेगी, और अगर कहीं बंदर छोड़ दिया ना, ढां से आगे सर में लगेगी, क्यों, जितना गोली नीचे गिरेगी उतना बंदर भी नीचे गिरेगा। ठीक है, खैर चलो, ये तो मजाक की बात थी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बॉम्बर प्लेन है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है 500 मीटर पर सेकेंड से, बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, अच्छा, बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट मतलब क्या होता है, बॉम्बर प्लेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है, तो लोग रिलीज को 0 वेलोसिटी मानते हैं, हां, जिससे रिलीज करते हो उसके रिस्पेक्ट में, तो बॉम्बर के रिस्पेक्ट में 0 की, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो होगी ना यू वेलोसिटी। बॉम्ब जो है 10 सेकंड में ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, कितना एंगल होगा, ओ बेटे ये तो आसान क्वेश्चन है, क्यों, हम लोगों ने 10 मिनट में कर लिया था पूरा चैप्टर ही, कैसे किया था, याद करो, यूज एफ आ गया, यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है, यहां जो वेलोसिटी निकाली थी, क्या निकाली थी, वी वाई, वो जीटी था, और वीएक्स जो यू था, जो एंगल आएगा यहां पर हॉरिजॉन्टल से, वो थीटा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, जी इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड में गिरता है, वी एक्स कितना है, यू, यू कितना है 500, वन अपॉन 5, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5, तो हॉरिजॉन्टल से 1/5, tan इनवर्स 1/5, यहां tan 5 लिखा है गलत है, tan इनवर्स 1/5, ये मत देखना, ये देख लेना ध्यान से, गड़बड़ा जाएगा नहीं मामला, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती लोगों को, क्या है, सीढ़ियां हैं, बॉल को यू वेलोसिटी दी गई है, h मीटर की हाइट की सीढ़ी है, b वाइड है, बॉल हिट कर रहा है ऑन nth स्टेप, एच मत लिखो, ऑन हिट द nth स्टेप, मान लो एज वाला भी बताएंगे भाई, वो तो बेकार सा केस है,
nth स्टेप पे गिर रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? देखो अगर मान लो ये स्टेप्स हैं ऐसे, मान लो यू वेलोसिटी यहां फेंका जा रहा है, तो हाइट इसकी एच है, विड्थ इसकी बी है। एक सिंपल सा केस लेते हैं, आओ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे मान लो गिराना है, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप पे गिराना है तो क्या होगा? पहला केस यू मिनिमम का, मिनिमम यू कितना होना चाहिए? थर्ड स्टेप पे गिरना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अगर मैं दूसरे की एज पे गिरा दूं, जस्ट एज पे गिरा दूं, जस्ट एज पे, तो उसे थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो कहां आएगा? ये थर्ड स्टेप पे आके गिरेगा। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, मतलब सेकंड की एज पे जब जस्ट एज पे गिरेगा, उसे थोड़ा गिरा वो थर्ड पे नहीं पहुंच जाएगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है थर्ड पे गिरने के लिए। मतलब मिनिमम वेलोसिटी ऑफ nth स्टेप अगर निकालना हो तो इसका मतलब मुझे क्या है? इसको n-1 की एज पे पहुंचाना होगा। मिनिमम वेलोसिटी nth स्टेप पे अगर निकालना है तो क्या करना होगा? बॉल n-1th स्टेप की एज पर गिरे, मतलब बॉल मस्ट लैंड ऑन एज ऑफ n-1th स्टेप। समझे? उस केस में देखो, जैसे यहां पे सेकंड पे गिरना था, एक हाइट गिरा, दो हाइट गिरा, एक चला, दो चला, तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी? 2b। हाइट कितनी होगी? h, और कितनी होगी? 2h। मतलब y की जो वैल्यू आएगी, थर्ड पे गिराना था तो यहां था ना n-1h, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n-1b। हम थर्ड के लिए देख रहे हैं, उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, तो n-1h और n-1b गिर लेंगे। यही तो रेंज है और यही तो तुम्हारा h है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां रेंज की जगह क्या जाएगा? n-1b u मिनिमम 2 टाइम्स ऑफ तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी? n-1 से एक n-1 कैंसिल होकर रूट में आएगा। ये g हो जाएगा ऊपर इधर, ये ठीक है। u निकालने के लिए क्या करेंगे? g और यहां पे हो जाएगा क्या? ऊपर कर देंगे, ये तो g ऊपर हो गया, n-1 कर देंगे और यहां b बाहर कर देंगे ऐसे, और 2 लगा देंगे नीचे। क्या लिखा? n-1g डिवाइड बाई 2h b। ये है मिनिमम वेलोसिटी। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना हो तो मान लो मुझे थर्ड स्टेप पे गिराना है,
थर्ड के एज पे गिरा दूं, थर्ड के एज पर गिरा दूं, 1 2 3। तो ये जो x होगा 3b हो जाएगा, y 1 2 3, तो y की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, h की जो वैल्यू होगी कितनी जाएगी, n-1 h, और रेंज क्या जाएगा, सॉरी n-1 कह रहे हैं, nh, जो n भी हो जाएगा। u निकालने जाओ क्या लिखोगे, रेंज इज इक्वल टू u हो जाएगा, 2h/g हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, ये मैक्सिमम है। तो यू मैक्स क्या है बेटा यहां पर, देखो एक एन से एक एन चला जाएगा, एन लिख दोगे, जी लिख दोगे, 2h नीचे आ जाएगा, रूट लगा दोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, और साथ में क्या लिखोगे, बी लिखोगे। तो देखो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या लिखना होगा, n-1 कर देना होगा, मैक्सिमम के लिए n लिख देना होगा। मतलब सीधा सा है, n-1th का मैक्सिमम nth का मिनिमम होगा। शॉर्टकट क्या रखोगे, का मैक्सिमम nth का मिनिमम होगा। तो nth के एच पे गिराना होगा तो क्या लिखोगे, ng/2hb, इतने में रूट रहेगा तो b बाहर रहेगा, और n-1 का मैक्सिमम तो n-1 g/2hb। समझे, चलो अब बात करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को किसी टावर से किसी एंगल पे फेंके तो क्या होगा। सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक, आओ मान लो 100 मीटर का टावर है, यहां से एक स्टोन को फेंकते हैं आप 20 मीटर पर सेकंड से, 30 डिग्री पर, तो स्टोन यहां पे आएगा कुछ देर बाद, ये तो लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, लेकिन इसके फर्दर भी जाएगा ये। तो अब यहां आके गिरेगा, तो यहां से जो गुजरेगा तो इसकी स्पीड यूं ही रहेगी, लेकिन यहां जब आएगा तो इसकी स्पीड बदल जाएगी। और यहां किसी एंगल पे ये गिरेगा, पाइप। अभी भी इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी, बदलेगी तो वाई डायरेक्शन की बदलेगी। क्यों बदलेगी, क्योंकि हाइट बदल गई बेटा, यहां पे वाई डायरेक्शन का जो स्पीड है
यूआई की स्पीड के बराबर है, बट डायरेक्शन उल्टा हुआ है, लेकिन ये अलग होगा। अगर ये इतना दूरी निकालना हो तो लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज होती है वो होगी। ऐसे फेंका जाए कितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा तो ये और निकाल लो। 100 + h कर देना, कितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा ये निकाल लेंगे, है कि नहीं? भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहां पे, तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। 20 मीटर पर सेकंड फेंका गया है 100 मीटर की ऊंचाई से। पहला क्वेश्चन क्या है? फुट ऑफ द टावर से कितना दूर जाके गिरेगा? पहला क्वेश्चन क्या है, कितनी देर बाद गिरेगा? पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? दूसरा, फुट ऑफ द टावर से कितना दूर जाके गिरेगा, रेंज कितना होगा? तीसरा, मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन क्या होगा? चौथा, स्पीड क्या होगा? स्पीड when it hits at B। पांचवा, पाई की वैल्यू क्या होगी? ये इतनी बातें पता करनी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, पता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिक्स वही यूज करेंगे जो पहले करते थे हम लोग, वही बेसिक्स यूज करेंगे जो पहले करते थे। कुछ चेंज नहीं करने वाले हम, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। आओ कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना यहां के गिर जाए वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। सर फॉर्मूला याद करा देते ज्यादा ठीक है, आप खुद बताओ, फॉर्मूला याद करना सही है या इक्वेशन लिख के सॉल्व करना सही है? मेरे ख्याल से इक्वेशन लिख के सॉल्व करना ज्यादा सही है। कितने फॉर्मूले याद करोगे बेटा, वो भी अगर कहीं प्लस माइनस भूल गए तब तो हो गया काम। तो यूआई की जो वैल्यू है यहां पे आ जाएगी 10, तो यूआई हो गया 10 GT²। डेल्टा वाई कितना है? यहां से नीचे आया है, माइनस लिखेंगे क्योंकि नीचे आया है। फिर 5T² - 10T, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? T² - 2T - 20 इज इक्वल टू 0। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? क्वाड्रेटिक बनी है, -b ± B² -4AC डिवाइड बाय 2। टाइम वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस तो लेंगे नहीं, 4 ही हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 84। ठीक है, 84 वैल्यू लगभग 81 के आसपास की ले लो, 9 के आसपास आएगा। तो मतलब ये बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। इसकी जो रूट की वैल्यू आएगी लगभग 9 आएगी, 9 × 11, 11/2 लगभग 5.5, ऑलमोस्ट 5.5 समथिंग कुछ आएगा। तो लगभग 5.5 सेकंड बाद ही नीचे आके गिरेगा।
समझ में आया? कुछ करना नहीं भाई, इक्वेशन लिख दो। यहां माइनस क्यों लिखा? क्योंकि नीचे की तरफ आया है, गया तो ऊपर भी था, तो गया हुआ फाइनली तो नीचे आया ना। इनिशियल वेलोसिटी 10 ऊपर, जी की वैल्यू 10, सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। अब आगे क्या निकालना था? और क्या निकालना था? रेंज। क्या निकालना था? रेंज। रेंज कैसे आएगा? आओ बताएं, रेंज कैसे आएगा? आओ बताते हैं कैसे आएगा। रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो रेंज हो जाएगा यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज तो बहुत ही आसान निकालना। यूएक्स कितना था? यूएक्स था 20 cos 30, टाइम ऑफ फ्लाइट लगभग 5.5 सेकेंड। 20√3/2, 10 आएगा 55√3। ये आ जाएगा रेंज। बहुत आसान है बेटा, बहुत बहुत बहुत। बस बेसिक पे टिके रहो। ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है ना? अब आपको बताना है मैक्सिमम हाइट कितना चढ़ेगा ये। तो ये वाली हाइट निकाल लो आप, बाकी ये 100 है ही। एच की वैल्यू क्या आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 जी। यू है 20 साइन 30 400, ये 20, 5, 5 मीटर जाएगा। 5 मीटर और फर्दर जाएगा, फिर लौट के वापस आएगा। कैसे किया? ये लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कर लिया हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 जी। तो साइन हाफ की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 8, तो 40 डिवाइड बाई 8 5। तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 100 + 5, 105 मीटर। हंड्रेड 5 मीटर की ऊंचाई चढ़ेगा ये मैक्सिमम। अब अगला पार्ट क्या था इसका? इसका अगला पार्ट क्या था? हमें निकालना था स्पीड जब ग्राउंड को हिट करे। स्पीड निकालना है जब ग्राउंड को हिट करे। आइए निकालते, डायरेक्ट निकाले चाहे डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ना निकालिए, आप बेसिक काइनेमेटिक्स लगा के निकालिए। अच्छा, कुछ लोग वर्क एनर्जी लगा के निकालना, ठीक है? आप लोग निकालना, बताना वर्क एनर्जी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। ठीक, चलो। ये वीवाई कितना है बेटा? निकालना, वही तो निकालना, वही तो सबसे ज्यादा समस्या दे रहा है। यूआई कितना है? 10 आया था 20 साइन 30। अच्छा, फिर -2 लिखा था आपने, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू सर 105 लिखे क्या? नहीं भैया, यहां से डिस्प्लेसमेंट लिखना, नीचे आया 100 लिखो माइनस का, बस पक्का। हाँ, अरे कितना गिरा है नीचे ना, वो देखना है बस। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, आपको नहीं होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लिखना है बेटा बस। कितना जाइए? 2000, 2000 हो जाएगा ये।
ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2100, मतलब वी वाई वैल्यू हो जाएगी रूट मतलब 2100। अब निकालना है क्या? मैं वी निकालना है। वी एक्स तो यू एक्स ही होगा, उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले दिन बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्सेलेरेशन नहीं होता है। और ये कितना है यू एक्स? √3, 300, लगभग 2400, 50 से थोड़ा कम। 2500 पे 50 आता है ना, 2500 का √50 होता है, तो √2400। ठीक है, सो वी की वैल्यू 40√6, नहीं 20√6, 20√6 है ना आसान? कोई दिक्कत, समस्या, कैलकुलेशन चेक करना। गलत भी हो सकता है, गलत भी कर सकते हैं, बहुत शैतान हैं हम। गलत होगी तो सही करना। देखो वी वाई भी निकाल लिया आपने बातों बातों में, वी भी निकाल लिया। इसको बहुत सारे लोग डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, तुम बताना। अब बताना एंगल कितना होगा, एंगल पता, इससे ज्यादा कभी पूछा ही नहीं जाता। tan फाई चाहिए, tan फाई वर्टिकल से एंगल है, तो वर्टिकल वाला नीचे रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला ऊपर रहेगा। Vx कितना है? जो यूएक्स है कितना? 20√3, मतलब 10√3 डिवाइड बाई Vx क्या निकाला था? तो वी वाई √2100, तो 10√21, तो tan फाई की वैल्यू क्या आएगी? √7, 1/√7। तो सिंपल सा देखो भैया, सवाल था कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना दूर गिरेगा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, सारी बातें आपने देखो बारी बारी से निकाल ली। पत्थर फेंका था, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या रेंज होगा, क्या मैक्सिमम हाइट होगा, क्या स्पीड होगा, क्या फाई होगा। अब मैं इसके फॉर्मूला डिराइव करा के आपको रटवाता तो बेवकूफी तो कहलाती। मोशन बंदी लगाइए, चिल करिए ब्रो। ठीक है, टाइम निकाल लिया हमने, टाइम निकालने के बाद हमने रेंज निकाल लिया, रेंज निकालने के बाद हमने क्या निकाला? हाइट निकाल लिया, कितना ऊपर तक गया, तो टोटल मैक्सिमम हाइट निकाल ली। फिर हमने वी वाई निकाल लिया, वी वाई बहुत आसान है निकालना, यू वाई स्क्वायर माइनस 2GH, 2G डेल्टा वाई माइनस 100 होगा। फिर फाइनली नीचे आ रहा है, इसलिए ये आ गया। बस इसी तरह करते करते सारा सॉल्व कर लिया। इसी में मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, देखते कितने बच्चे सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ऐसे फेंका जाए,
सेम डेटा है भैया, सेम डेटा है, सेम डेटा है, बस इस बार नीचे की तरफ फेंका गया। फाइंड रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट स्पीड ग्राउंड पाई। पाई बताना है, वी बताना है, रेंज बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट का क्या ही मतलब है, ये सारी बातें आपको बतानी है। ये सारी की सारी बातें आपको बतानी। एक छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल आज का, बस आज इतनी देर पढ़ाएंगे क्या? बस आज इतनी देर पढ़ाएंगे। किसी स्टोन को अगर हम हॉरिजॉन्टल से यू स्पीड से फेंकें, ऊपर की तरफ किसी एंगल पर यू स्पीड से फेंकें, नीचे की तरफ यू स्पीड से फेंकें, ये हिट करेगा तीनों स्टोन। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये तीनों स्टोन जब ग्राउंड को हिट करेंगे, उल्टा बना दिया मैंने, यहां 3 होना चाहिए, यहां 2 होना चाहिए। जब ग्राउंड को हिट करेंगे, ये आप सोच लो कि क्या कर रहे हैं आगे पीछे, सोच के बताओ क्यों कर रहे हैं आगे पीछे। मेरी हर बात में एक साजिश होती है, बताओ क्यों कर रहे थे। फिर ये तीनों स्टोन इस ग्राउंड को हिट करेंगे, क्या क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? वी दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट तीसरा, रेंज चौथा, एंगल। इन चारों बातों में क्या चीज सेम होगी? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड, या फिर फाई, एंगल, जिसे ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये है फाई। एक बना दिया, बाकी आप सोच के बताओ। बताइए क्या चीज सेम रहेगा? क्या चीज सेम रहेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो बड़ा बताइए, क्विक रिकैप करते हैं और मजे करते हैं। हमने कहा कि स्टोन को किसी हाइट से फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा? कुछ नहीं, मोशन 1D पर हो, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है, नहीं यू, एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल की वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन -g रहेगा। फिर जब इसको फेंकेंगे तो क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये इक्वेशन लिखना है। और तुमने नोटिस किया शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं यही लिख रहे हैं। डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट होता है, यू वाई स्पीड होता है, वर्टिकल मतलब वेलोसिटी होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, टाइम यहां से आ जाता है, तो डेल्टा वाई -h होगा क्योंकि नीचे गिर रहा है, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि रेंज एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है रेंज, तो यूटी, यू √2h/g। फिर हमने कहा वी वाई
वर्टिकल डायरेक्शन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा लिया, सॉल्व कर लिया वेलोसिटी आगे। इसको टाइम साथ लिखना हो ऐसे लिख सकते हैं, tan फाई या जो tan थीटा है हॉरिजॉन्टल से तो थीटा, ये एंगल है फाई मान लो, तो ये वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स कर देंगे। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हमने कहा एक पत्थर को फेंका गया है कि उसका एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी बराबर है, तो एक्स का चेंज हुआ नहीं होगा, जो शुरुआत में था वही रहा होगा। वाई का चेंज हुआ होगा तो वाई क्या जाएगा, जी टी, जी हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर क्या है, √2g। एंगल 45 होगा, एक्स की वेलोसिटी पूछी थी वो तो पता ही चल गया। फिर ये क्वेश्चन बोला था कि बम गिराया जाएगा तो बम के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉरी प्लेन के रिस्पेक्ट में बम का या बॉल का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका पैराबोला, ग्राउंड के लिए पैराबोला। फिर ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे जो डिराइव कराए थे, वही हमने पूछ लिया आपसे, सब कुछ वही पूछा है जानबूझ के, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन अच्छा था कि हॉरिजॉन्टली, यहां पे वर्ड हमने ऐड कर दिया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना ऊपर से फेंकना पड़ेगा, तो जहां टारगेट होगा उससे इतना ऊपर, तब जाके हिट करेगा। 15वां वाला क्वेश्चन कराया था, सीधा मारेगा सर पे तो नहीं लगेगा, अगर उसी समय हाथ छोड़ देगा तो लग जाएगा। अगर मान लो पकड़े रहे फिर मारना हो सर पे तो ऊपर लेके एम मारो, एम ऊपर लेके मारो, कहीं ऊपर का एम मारो, फिर ये आके गिर के यहां लगेगा, ठीक है। फिर यहां एक बॉम्ब को फेंका गया तो मतलब कुछ सेकंड बाद वो आके गिरता है नीचे, कितने एंगल पे गिरेगा, टाइम पता है हमें, तो वी वाई ले लेंगे, जीटी डिवाइड बाई इनिशियल स्पीड, वो 500 था तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। चलिए फिर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें बोला बॉल को nth स्टेप पे गिराना है, तो मिनिमम मैक्सिमम बताओ, तो मिनिमम चाहिए n-1th स्टेप पे गिराओ, जैसे तीसरे पे गिराना दूसरे पे गिरा लो, चौथे पे गिराना तीसरे पे गिरा लो, समझाने के लिए बता रहे थे आप। तो nth पे गिराना था तो y की वैल्यू क्या रहेगी, n-1h, x की n-1b, यहां पे क्या आएगा nb और रूट का रहेगा वो n-1 g डिवाइड बाई 2h ओ b। मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करोगे, जो इसका मैक्सिमम होगा थर्ड का मैक्सिमम मतलब फोर्थ का मिनिमम, तो थर्ड पे गिराएंगे तो y की वैल्यू, h की वैल्यू nh हो जाएगा, r की वैल्यू nb हो जाएगा, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। यहां पे 2h लिख, ये मैक्सिमम हाइट की बात थी, तो 2h लिखेंगे तो यहां पे nh हो जाएगा, 2g करेंगे, एक n बचेगा ऊपर, b बाहर बचेगा, g लिखेंगे 2 लिखेंगे, दिया जाएगा। तो याद क्या रखना है, n-1th का मैक्सिमम nth का मिनिमम के बराबर होगा, बहुत अच्छी बात। फिर हमने आपको बताया कि अगर किसी एंगल फेंका जाए तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंगल, स्पीड, ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेलोसिटी को तोड़ लो दो पार्ट में, ui 20 sin 30, ux 20 cos 30। वैल्यू वेरी चिल करिए ब्रो, कैसे, डेल्टा वाई इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डेल्टा वाई -100 क्यों, क्योंकि फाइनली नीचे आ रहा है, यहां से नीचे आया है तो डिस्प्लेसमेंट -100, यू की वैल्यू 10 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, 5 से हटा दो, टी स्क्वायर बचेगा, 2t बचेगा, तो यहां पे -20 आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 होगा 80 होगा 84 आएगा, 84 का रूट या लगभग 981 बराबर, ऑलमोस्ट बराबर, एग्जैक्ट नहीं बराबर, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 9 11, 11 का आधा 5.5, यूएक्सटी मतलब रेंज पूछा है, यूएक्सटी हो जाएगा रेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट 20 cos 30 5.5 रेंज आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमने मैक्सिमम हाइट निकाला तो ये h निकाल के मैक्सिमम हाइट निकाल लिया।
वी वाई स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा वाई है। यहां से हमने वी वाई निकाला, ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक नया। फिर एक क्वेश्चन आपको उपहार स्वरूप हमने भेंट कर दिया। फिर हमने कहा अगर इनमें फेंकेंगे, एक और क्वेश्चन उपहार समेत भेंट कर दिया। क्या सेम रहेगा तीनों में, चारों में? निकाल के बताना, निकाल के बताना। एंगल थीटा थीटा ले लो, इसको थीटा ऊपर थीटा नीचे, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ाना था बस। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सर्कुलर मोशन। कल होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मजा आएगा आपको, डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे सर लेक्चर 2-2 घंटे ना रखो। याद रखो, जब पढ़ाने लगते हैं ना तो मन नहीं करता है रुके, जो जो रहता है सब पढ़ाते चले जाते हैं। तो लेक्चर बड़े होने की दुहाई मत दिया करो, ब्रेक करके 2 पार्ट में पढ़ा करो। क्यों? क्यों? कुछ लोग तुमको ताना मारते होंगे कि रफ्तार से पढ़ रहे हो, रफ्तार से जाओ कोई बढ़िया कोचिंग करो। तो उनको बता देना, उनको बता देना, उनको बता देना कि जिस आसमान में तुम उड़ते हो, जिस आसमान में तुम उड़ते हो, जब कोई तुम्हारा मजाक बनाए, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें परेशान करे, तुम्हें डाउन करने की कोशिश करे, तो उसको बताओ। बताना जरूरी होता है। अपने काम से तो बताओ, मुंह से भी बताओ, क्योंकि लोग काम वाली बातें थोड़ा देर में समझते हैं। वो तो जब समझते हैं तो बिल्कुल उनकी धुआं धुआं जाता है। मुंह से लेकिन बता जरूर दो। क्या? कि जिस आसमान में तुम उड़ते हो वहां आशियाना है हमारा, वहां आशियाना है हमारा। कोई तुमको डाउन करने की कोशिश करे, मौज लेने की कोशिश करे, उनको बता देना क्या? जिस आसमान में तुम उड़ते हो आशियाना है हमारा वहां। चलो चिल करो, मस्त रहो, लव यू।